हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप करियर। मैं हूं मोहम्मद और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जॉब्स के बारे में। यहाँ पे सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए और एमबीए प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है रेलवे के एक डिपार्टमेंट में। तो कौन सा डिपार्टमेंट में जॉब अवेलेबल है, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग नोटिफिकेशन के साथ में। तो आइए दिखाता हूँ मैं आपको नोटिफिकेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम CRIS, इस डिपार्टमेंट में यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस है एग्जीक्यूटिव और जूनियर इंजीनियर्स के लिए, इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियर्स पर्टिकुलरली। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ये डिपार्टमेंट क्या करता है, रेलवे के जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना, वो सारी चीज़ें ये डिपार्टमेंट करता है। इनके जो ऑफिसेज हैं वो कहाँ पर है वो भी हम लोग देख लेते हैं। इनके ऑफिसेज हैं न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और सिकंदराबाद में। तो प्रिफर्ड आपकी लोकेशन इन सिटीज़ में हो सकती है या फिर आपको कुछ साइट वर्क भी दिया जा सकता है जो इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है। ये जो नोटिफिकेशन है वो 21/11 को आया हुआ है और लास्ट डेट यहाँ पे है 20/12/2022। इससे पहले आपको फॉर्म भर देना है। दोस्तों यहाँ पे वैकेंसीज डिस्क्राइब की है और यहाँ पे एज लिमिट भी है। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव है पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और HRD के लिए, और एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए, और एग्जीक्यूटिव प्रोक्योरमेंट के लिए। सभी के लिए एज है मिनिमम 22 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स। उससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे लेवल 7 CPC के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी मिलेगी। मतलब बेसिक पे आपका 35,000 होगा और DA, TA, HR सब मिला करके अप्रॉक्सीमेटली 48,852 के आसपास, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास पकड़ के चलो। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 50,000 के आसपास यहाँ पे रहेगी। उसके अलावा और आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में हो तो आपको 3 साल, 5 साल, 10 साल और उसके अकॉर्डिंग आपका एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करें यहाँ पे तो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो 3 साल का अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर अगर आपने डिग्री किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपका डिप्लोमा या फिर डिग्री जो है वो UGC AICTE से वैलिड होना चाहिए। वो अगर आपकी किसी भी कॉलेज से आपने डिप्लोमा डिग्री किया है तो वो कॉलेज UGC या फिर AIU या फिर AICTE की अप्रूवल उसके पास में होना चाहिए, तो आपकी डिग्री जो है वो यहाँ पे वैलिड गिनी जाएगी। उसके अलावा आप एक MCQ बेस्ड टेस्ट देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो उसका पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए ये पूरा सिलेबस होगा और उसके अलावा सिविल इंजीनियर्स के लिए ये यहाँ पे सिलेबस पूरा दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है और टेस्ट आपको देना है। सिविल में भी अगर आपने डिप्लोमा डिग्री किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर HRD के लिए किसी भी फील्ड में आपने डिग्री किया है और उसके बाद में आपने MBA किया है या फिर PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया है, वो किस में, HR में, HRD या फिर HRMS में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या फिर MBA किया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें जो जो सब्जेक्ट्स होंगे उसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव इन फाइनेंस एंड अकाउंट में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है कॉमर्स फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर किसी भी फील्ड में आपने डिग्री किया है और MBA किया है आपने फाइनेंस के अंदर में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव इन प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेस। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें परचेस करनी होती है डिपार्टमेंट को, मटेरियल्स है, अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज है, वो परचेस करने होते हैं। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, 3 साल अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर डिग्री किया है इंजीनियरिंग में किसी भी डिसिप्लिन में, उसके बाद में MBA किया है आपने लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इतने सब्जेक्ट्स के लिए आपको एग्जाम जो है वो
देना होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और यहाँ पे कहीं पे भी इंटरव्यू के बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनेगा और उसके अकॉर्डिंग आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा। टेस्ट कहाँ पे होगा, तो इनके जहाँ पे ऑफिसेज है वहीं पे आपके सेंटर्स रहेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मेंशन किया हुआ है, ऑनलाइन टेस्ट टू बी कंडक्टेड एट न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एंड सिकंदराबाद। इन्हीं जगह पे ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो वहां पे सेंटर्स पे जाके आपको टेस्ट जो है वो देना होगा। उसके बाद मेरिट बनेगा, मेरिट में अगर आपका नाम आ गया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका जॉब पक्का हो जाएगा। याद रखिए लास्ट डेट यहाँ पे अप्लाई करने के लिए है 20 दिसंबर 2022। उससे पहले आपको अप्लाई कर देना होगा। कैसे अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। CRIS के वेबसाइट पे आपको जाकर के अप्लाई करना होगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के वहां पे क्लिक कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन का भी लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाकर के पूरा नोटिफिकेशन आप एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा जॉब है, गवर्नमेंट में जॉब है। तो अगर आप एलिजिबल हो इस जॉब के लिए, अभी जाकर के अप्लाई कर दीजिए और टेस्ट के लिए प्रिपरेशन जो है वो चालू कर दीजिए। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो इस फील्ड में है और जिन्हें एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब की तलाश है। दोस्तों ऐसे ही जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, करियर रिलेटेड वीडियोस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।